हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में अपने सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हम इंडियन इकोनॉमी शुरू कर चुके हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके फर्स्ट पार्ट की 2 वीडियो आ चुकी है और ये फर्स्ट पार्ट की लास्ट वीडियो है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली 3 वीडियो में डिवाइड है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो लास्ट आज इस पार्ट की वीडियो है। क्वेश्चन क्या है, क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी था? समझाइए। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो आपको देखो मैंने इससे पहले की वीडियो में बता चुका कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने उसको 1-2 बार बताया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी है, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी क्या उनका हमारे यहाँ पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिखा है? ठीक है, इफेक्ट देखो अब हमारा एक जो सामान्य जो विचार होगा, तो कहने का मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं सारा उन्होंने हमारे इकोनॉमी को पूरी तरह से खोखला कर दिया था, उनका कोई सकारात्मक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके कुछ हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो इसमें हम बात करेंगे। तो हाँ, भारत में ब्रिटिश सरकार के कुछ सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं जो भारत के हित में थे। तो पहले क्या, कृषि के व्यापारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र में एक अनोखा सुधार आया देखा गया। क्या सुधार था कि जब अब कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुएं बाजार तक आसानी से पहुंचने लगी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सुधार ये देखा गया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, ठीक है, वहाँ से जो हम प्रोडक्शन करते थे, अब वो हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ कि हमने ये ब्रिटिश सरकार से सीखा कि कृषि करके अपने उत्पाद को हम बाजार तक कैसे भेज सकते। तो ये हमारे लिए क्या एक सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा था रेलवे तथा सड़कों के निर्माण से भारत में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपको पता है, हमने जैसे पढ़ा था कि उन्होंने रेलवे बिछाई थी और सड़कों को जो आधारिक संरचना उसको बहुत अच्छा किया था, तो जिस कारण सकारात्मक प्रभाव दिखाता है, क्योंकि अब इनके माध्यम से वस्तुएं देश में प्रत्येक हिस्से में आसानी से पहुंचने लगी। तो देखो उन्होंने रेलवे बिछाई, तो इनका यूज़ अब हमारे लिए होता है, हम अपने देश के किसी भी हिस्से में कोई भी वस्तु को आसानी से पहुँचा सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान अब मुद्रा विनिमय प्रणाली ने ले लिया था। तो कहने का मतलब क्या था कि पहले हमारी इकोनॉमी के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे वो बिना पैसे के होते थे, मतलब वस्तुओं के बदले वस्तु के रूप में होते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हमें ये सिखा दिया कि अगर हमें कोई चीज़ लेना है तो हम उसको लेन देन की जो प्रक्रिया होगी उसको हम पैसे देकर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक प्रभाव था। और जो सेकंड लास्ट है, यातायात के साधनों के विस्तार ने भारत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति बदल दी, जिससे अकाल जैसी समस्या खत्म हो गई। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक प्रभाव था कि उनके द्वारा जो रिसोर्सेज डेवलप किए गए थे, तो अब वो क्या हो कि हमारे यहाँ पर पहले अकाल जैसी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और जो लास्ट है, ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक तथा कूटनीतिक के चलते भारत में बंदरगाह जैसे व्यवसायों का भी विकास हुआ। बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि जो तटीय इलाके होते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बंदरगाह बनाई गई, जिससे हम बड़े पैमाने पर आयात निर्यात कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण को समझाइए। तो क्वेश्चन देखो, ये जितने में भी मैंने क्वेश्चन बताया उस सब क्वेश्चन का ये निचोड़ है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कि जब ब्रिटिश शासन थी तो उसके शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण को बताइए। ठीक है, तो जब ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे कैसे शोषण किया। तो उन्होंने बेसिकली हमारी इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में ख़त्म किया था। पहला एग्रीकल्चर था, उद्योग था और व्यापार था। तो वही ये चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के निम्न कारण थे
कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, पहले उन्होंने किस चीज़ को ख़त्म किया था? एग्रीकल्चर को, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक प्रणाली स्थापित की थी जिसमें जमींदारों को पूर्ण रूप से भूमि का स्वामी बना दिया गया था। बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। और जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता दे गई थी, वो किसानों से जितना चाहे कर वसूल सकते हैं, तथा जमींदारों द्वारा अपने किसानों का अंधाधुंध शोषण किया गया। ब्रिटिश में किसानों के खेती निर्वाह करने के स्थान पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करवाया गया, जिसके कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। तो ये हमारा कृषि का जो शोषण किया गया था ये बताना है। और सेकंड आपका आता है उद्योग क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, कि उद्योग को कैसे खत्म किया गया था देखते हैं। ब्रिटिश सरकार विभेदमूलक तटकर नीति उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा विभेदमूलक तटकर नीति का उपयोग किया गया, जिसमें बिना निर्यात शुल्क के बाहर से कच्चे माल को निर्यात तथा बिना आयात शुल्क के ब्रिटिश के निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात किया गया। भारतीय हस्तकला अंतर्राष्ट्रीय में प्रसिद्ध थी, लेकिन ब्रिटिश के आने से राज दरबारों का पतन हो गया। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं के कारण हस्तकला का लोप हो गया, क्योंकि ये वस्तुएं हस्तकला की वस्तुओं की तुलना में सस्ती होती थी। और जो लास्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। तो हमारा जो ट्रेड होता था इंटरनेशनल, उसको कैसे ख़त्म किया गया था? स्वतंत्रता के समय भारत कच्चे माल का निर्यातक बन चुका था और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन। ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा उसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिश ने भारत के निर्यातकों तथा आयातक पर एकाधिकार, भारत का जो निर्यात होता था ब्रिटिश सरकार जो थी, भारत के पूरा जो निर्यात होता था, जो आयात होता था, उस पर उसका एकाधिकार था। तथा भारत का व्यापार आधे से अधिक ब्रिटेन से तथा अन्य भाग चीन और श्रीलंका से, मतलब कि जो भारत जो व्यापार करता था वो 80% ब्रिटेन के साथ होता था और 20% श्रीलंका और चाइना के साथ। प्राप्त राशि देश भर खर्च, और जो ब्रिटिश सरकार थी जो इनसे जो हमारा राशि होती थी जो प्राप्त करती थी, तो उनसे जो राशि उसे प्राप्त होती थी वो अपने हितों की पूर्ति के लिए करती थी, जैसे कि वो अपने युद्ध की सामग्री को पूरा करने के लिए या फिर सैनिकों पर खर्च करती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जस्ट आप थोड़ा सा क्या करो कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दे, और सारी आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी।